हाय एवरीवन, क्लास 12 फाइनल अकाउंट के ऊपर मैंने फॉर्मेट समझा दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या लिखना है, प्रॉफिट लॉस में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है। अब सेकेंड पार्ट जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है कि फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट क्या क्या आते हैं। तो मैंने 18 एडजस्टमेंट लिखा है, इसी में से एग्जाम में आता है गारंटी, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा क्लास 12th लेवल के लिए। तो 18th एडजस्टमेंट है जो बेसिक है, ये एडजस्टमेंट रहेगा ही रहेगा। इसी में से 5-6 एडजस्टमेंट आते हैं एग्जाम में। तो एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट कहाँ कहाँ दोगे, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस होते हैं उसको एक ही बार लिखना है। ट्रायल बैलेंस में जो जो होते हैं, ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, सेल्स है, वेजेस है, सैलरी है, उसको एक ही बार लिखते हैं। लेकिन जो एडजस्टमेंट है उसका डबल इफेक्ट देते हैं। तो ध्यान देना, 18 एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। एक इफेक्ट तो ज़्यादातर तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में आता है 95%, और एक इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक एडजस्टमेंट होता है एग्जाम में क्लोथिंग स्टॉक का। तो कल अगर क्लोथिंग स्टॉक देंगे तो उसका दो इफेक्ट क्या दोगे, आप सबको मालूम है ना। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट एसेट और लाइबिलिटी, ये तो मालूम है ना। हाँ, तो क्लोथिंग स्टॉक अगर आएगा एग्जाम में तो उसका डबल इफेक्ट क्या दोगे। एक तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स में लिखेंगे। बोलो समझा। तो अगर क्लोथिंग स्टॉक दिया होगा तो उसका डबल इफेक्ट जरूर देना, 2 बार जरूर लिखना। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट्स में लिखो, ठीक है। कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट, कभी कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोथिंग स्टॉक रहता है तो उसका एक ही इफेक्ट आएगा, सीधा सीधा उठा के उसको बैलेंस शीट में लिखना। फिलहाल जो आता है मैं वही बता रहा हूँ। तो क्लोथिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट याद रहेगा। और एक बात ध्यान देना, क्लोथिंग स्टॉक का कॉस्ट और मार्केट प्राइस दिया रहता है। कॉस्ट और मार्केट प्राइस आप दोनों में से लोअर लेना। एग्जाम्पल, कॉस्ट है 10,000, मार्केट प्राइस है 8,000, तो विच एवर इज लोअर, तो आप 8,000 लेके सॉल्व करना। तो पहला एडजस्टमेंट याद रहेगा। क्लोथिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट्स में लिख दो क्लोथिंग स्टॉक। सेकेंड एडजस्टमेंट जो एग्जाम में आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग था तो आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो एक इफेक्ट सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक तो ऐड इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। हाँ, क्या सोचा, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो दो इफेक्ट क्या करोगे, दो इफेक्ट, एक तो ऐड करोगे, ऐड इन सैलरी, सैलरी में ऐड कर देना। सुना, पहला चीज ऐड इन सैलरी में ऐड कर दोगे। सेकेंड इफेक्ट अभी तक मैंने दिया नहीं है लेकिन बाद में दूंगा, तो लाइबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का डबल इफेक्ट समझा, एक तो सैलरी में ऐड कर देंगे, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में ऐड कर देंगे। ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो ऑफिस एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ऐड कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर बोलते हैं बेटा जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो एक इफेक्ट सैलरी में ऐड कर दो, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में आएगा। दो इफेक्ट देना ही देना। आउटस्टैंडिंग इनकम, कुछ इनकम था जो मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं, कभी ना कभी तो मिलेगा, तो नाम है इसका आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे कि मुझे ब्याज मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, हाँ, तो ब्याज वाला, तो जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड के अंदर। एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड किधर दिखाई देगा सर, ये दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में, तो उसमें ऐड कर देना। लिखाओ ना ऊपर, या तो ट्रेडिंग में रहेगा नहीं तो प्रॉफिट लॉस में रहेगा ये आइटम, तो इंटरेस्ट रिसीव में ऐड कर देना। और सेकेंड इफेक्ट अपना एसेट्स है, एसेट्स, अगर भविष्य में ब्याज मिलने वाला तो अपना एसेट्स है, एंजॉय। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस पकड़ लो, इंश्योरेंस प्रीपेड आपने ज्यादा दे दिया तो लेस करेंगे, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस। एक इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से लेस करने का। अगर आपने ज्यादा दिया तो ये आपका असेट्स है, सेकेंड इफेक्ट आएगा असेट्स में। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट तो होता ही होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करो तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का दो इफेक्ट क्या आएगा, एक इफेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, बोल देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर कार। और सेकेंड इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट्स, लेस करना है कहाँ से, एसेट्स में से लेस करना। अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करो, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर में से लेस करो। तो डबल इफेक्ट क्या दोगे, लेस फ्रॉम एसेट शो इन पीनल अकाउंट। पीनल अकाउंट किस साइड शो करोगे, डेबिट साइड शो करोगे। क्लियर बेटा। हमने बैंक से लोन लिया था, ब्याज नहीं दिया, एडजस्टमेंट ऐसा रहेगा तो एक किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, क्योंकि अगर मैं ब्याज लिखूंगा इट इज माई लॉस, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो एक डेबिट इफेक्ट मिला। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट लॉस किधर आएगा, एक डेबिट साइड आएगा। सेकेंड इफेक्ट अभी तक मैंने दिया नहीं लेकिन देना पड़ेगा लोन के साथ, तो लाइबिलिटी साइड में लिख देना, या लोन में ऐड कर सकते हो, ऐड इन अ लोन। लोन किधर मिलेगा आपको, लाइबिलिटी साइड में मिलेगा, उसी में ऐड कर देना। वापिस बोलता हूँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में आएगा। और सेकेंड इफेक्ट सोचो ना, लोन 1 लाख का है, उसका ब्याज 10,000 रुपये नहीं दिया तो पूरा बैंक वाले हमसे पूरा लेंगे 1,10,000, तो एक तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में लिखो, सेकेंड लोन में ऐड कर दो। क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ से इंटरेस्टिंग, इन सबका हाइपर लिंक है, 7, 8, 9, 10, 11 लिंक एक दूसरे का, मतलब इसको इसी ऑर्डर में सॉल्व करना। अनरिकॉर्डेड सेल, हमने सेल किया था लेकिन लिखना भूल गए। याद करो जब हम किसी को गुड सेल करते हैं तो एंट्री आता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, हम लिखना भूल गए तो लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड सेल। एक ऐड इन अ डेटर, डेटर किधर मिलेगा सर, बैलेंस शीट एसेट्स में मिलेगा, डेटर को बढ़ा दो। और दूसरा सेल्स को बढ़ा दो, ऐड इन सेल्स, सर सेल्स किधर मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में मिलेगा। तो अनरिकॉर्डेड सेल का डबल इफेक्ट क्या दोगे, ऐड इन सेल, ऐड इन डेटर। नेक्स्ट ऐसी बोलते हैं बिल डिसऑनर हो गया, बिल आपने ड्रॉ किया था, मैं हूं ड्रावर तू है ड्रावी, बिल ड्रॉ किए थे और 3 महीने के बाद बिल डिसऑनर हो गया। तो जब भी बिल डिसऑनर होता है लेस फ्रॉम बिल से रिसीवेबल, बिल से रिसीवेबल में से लेस कर देना और ऐड इन डेटर, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में ही होंगे। तो लेस कहाँ से करोगे, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बिल डिसऑनर होता है तो बिल से रिसीवेबल कम हो जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा। क्लियर। अब आते हैं बैड डेब्ट सिखाने जा रहा हूं, तो बैड डेब्ट समझाने के लिए मैं आपको पूरा एक टेलर ही दिखा देता हूं। जैसा ये आपका बेटा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और ये आपका होगा गैस बैलेंस शीट। सोचो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है डेटर, डेटर 80,000 था, ठीक। ये जो अनरिकॉर्डेड सेल है पहला इसको ऐड कर देना जरूर, तो ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल कितना ऐड करोगे गैस, वो 10,000 था, ठीक है सर। अनरिकॉर्डेड सेल ऐड किया, ये भी ऐड हो जाएगा बिल डिसऑनर, तो बिल डिसऑनर हुआ रहेगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, ऐड बिल डिसऑनर कितना सर, सोचो वो भी 10,000 था, तो इसका मतलब 1,00,000 का डेटर है हमारे, यस सर। अब उसके बाद अगर एग्जाम में बोलते हैं बैड डेब्ट, बैड डेब्ट वो होता है जहां पैसा डूब गया हमारा। अरे मेरे को एक आदमी से 5,000 लेना था, वो मर गया और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, डूब गया वो पैसा, अब वो कभी नहीं आएगा। जो पैसा कंफर्म डूब गया उसको बोलते हैं बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट का डबल इफेक्ट क्या आता है, लेस फ्रॉम डेटर, डेटर उतना से कम कर दो, और बैड डेब्ट किधर शो करोगे, ऐड इन बैड डेब्ट, पहले से बैड डेब्ट लिखा होगा, देखो देखो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में पहले से बैड डेब्ट लिखा रहेगा। सोचो बैड डेब्ट लिखा है पहले से 1,000, ये ट्राई बैलेंस आएगा, बीडी मतलब बैड डेब्ट, ऐड ये न्यू बैड डेब्ट है, हाँ लिख देता हूं न्यू, जैसा होता है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू मुंबई, वैसी होता है न्यू बैड डेब्ट। तो न्यू बैड डेब्ट, न्यू दिल्ली, तो न्यू बैड डेब्ट, तो न्यू बैड डेब्ट सोचो, न्यू बैड डेब्ट बोलते हैं वो लोग कि 5,000 रुपया डूब गया, लेस न्यू बैड डेब्ट 5,000, ये इसका सेकेंड इफेक्ट इसमें ऐड होगा, ऐड अ न्यू बैड डेब्ट,
5000, समझे बेटा। देखो इसका एक इफेक्ट इधर हो गया, एक इफेक्ट इधर हो गया, यही लिखा है देखो, लेस फ्रॉम डेटर ऐड इन बैड डेट। यस सर। रुको, अब कितना बचा, अब बचा 95,000। अब कभी कभी बोलते हैं आरडीडी क्रिएट करो। आरडीडी क्या होता है, मेरे ख्याल से पैसा डूब सकता है, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, डूबा नहीं है, अगले साल डूब सकता है, उसको बोलते हैं आरडीडी। आरडीडी का इफेक्ट क्या करोगे, लेस फ्रॉम डेटर और ऐड इन बैड डेट। कितना इजी है, सेम दोनों के जैसा ही। चलो यहाँ करके दिखाता हूँ एग्जांपल में। सोचो वो लोग बोलते हैं कि 10% आरडीडी क्रिएट करो, तो लेस आरडीडी इसके ऊपर निकालना है 10%, तो 950, 9,500। सुने, 95,000 का 10% 9,500। ये आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट इसमें ऐड होगा, ऐड ए न्यू आरडीडी 9,500, समझा। इसमें से लेस होता है ओल्ड आरडीडी। ये कहाँ मिलता है सर, ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में मिलता है। सोचो ओल्ड आरडीडी दिया है 5,000, ये माइनस हो गए, ट्रायल बैलेंस से आएगा, लिख देता हूं मैं, ये किधर से आएगा, ट्रायल बैलेंस में रहता है। तो एडलेस करो, तो एडलेस करोगे तो आपको आंसर आएगा, कितना आएगा सर जी, एडलेस करोगे तो 1,000 प्लस 5,000 प्लस 9,500 माइनस 5,000, आंसर आएगा 10,500 आउटर कॉलम में। अगर ये आंसर प्लस है तो इसको इधर ही छोड़ो, अगर आंसर माइनस रहेगा तो सीधा ये साइड लिख देने का, क्रेडिट साइड में। अभी प्लस है तो इसको यही छोड़ दो, समझे बेटा। यस सर। तो बैड डेट का डबल इफेक्ट, आरडीडी का डबल इफेक्ट। अब कितना बचा डेटर में से, 95,000 माइनस 9,500, अब बचा है 85,500। कभी कभी वो लोग बोलते हैं हम अगले साल डेटर को डिस्काउंट देने का सोच रहे हैं, प्रोविजन करेंगे डिस्काउंट का, गेस 2%। हाँ क्या, 2% प्रोविजन करेंगे। तो 2% हम अगर प्रोविजन करेंगे तो यहां से लेस होता है, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसके ऊपर निकालने का 1710। अब जो आंसर आएगा आउटर कॉलम में रहेगा 83,790। ये प्रोविजन एक इफेक्ट यहाँ से लेस होता है, और अलग से लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना 1710, समझा। तो यहाँ लिख दूं, अगर बोलते हैं आपको प्रोविजन करो तो एक तो लेस फ्रॉम डेटर और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिख दो उस पक्षी को। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये ना ये ऑर्डर में रहना चाहिए, मतलब कभी पहला ये दोनों पहला कर लो, अनरिकॉर्डेड सेल्स और बिल डिसऑनर वाला पार्ट कर लो। क्योंकि देखो बेटा इधर देखो, ये वाला तुम एडलेस नहीं करोगे, हाँ, तो ये जो प्रोविजन निकालते हैं ना, प्रोविजन ना परसेंटेज में रहता है। जैसे ये 10% था, ये 2% था, तो अगर तुम ये एडलेस पहले नहीं करोगे तो ये रॉन्ग आएगा, 95 नहीं आएगा, 95 नहीं आएगा तो 10% भी गलत आएगा। इसीलिए इसको इसी ऑर्डर में सॉल्व करना। मेरे को तो याद हो गया, आप अच्छे से रट्टा मार लो। डेटर में से अनरिकॉर्डेड सेल ऐड कर देना, बिल डिसऑनर ऐड कर देना, फिर न्यू बैड डेट लेस करना, प्रोविजन लेस करना, बाद में डिस्काउंट लेस करना। डिस्काउंट का नंबर हमेशा लास्ट में रहता है, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूँ प्रैक्टिस कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने गुड्स फ्री में बांट दिया, तो दो इफेक्ट क्या करेंगे, एक तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, तो एक तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, टीआर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और ये फ्री में बांटे तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, समझा। बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बोल देंगे एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और प्रॉफिट लॉस का डेबिट में लिखो टू एडवर्टाइजमेंट, समझे। यस सर। 13 एडजस्टमेंट, गुड्स 10,000 का था, रास्ते में आ रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, आग लग गया। गुड्स 10,000, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी 8,000 रुपये दिए हैं, तो बेटा जी गुड्स जो 10,000 का था 8,000 रुपये मिला, बरोबर। तो जो 10,000 का था, ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 10,000 लिखना है आपको,
लेकिन उसमें भी जो 8,000 जो मिलने वाला इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 वो बैलेंस शीट में आएगा, वो एसेट साइड में आएगा, और जो 2,000 आपका नुकसान हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। वापस बोलता हूँ, 10,000 का गुड्स गया तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय गुड्स लॉस बाय फायर 10,000, उसमें से 8,000 इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है बोलती है, तो वो अपना एसेट से 8,000 एसेट साइड में आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, और जो 2,000 लॉस हुआ है वो प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में लिख दो, बोलते हैं ना लॉस बाय फायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसी जनरल लिख के दिया हूँ, हाँ बॉक्स में डाला हूँ। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख दो, और दूसरा ये आपका क्या है सर, ड्राइंग है, क्योंकि विड्रॉ किया ना पर्सनल यूज से, तो लेस फ्रॉम अ कैपिटल, कैपिटल से लेस हो जाएगा, जिसको आप ड्राइंग बोलते हो। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड परचेस, हमने कुछ गुड्स परचेस किया था, लिखना भूल गए, लिख दो। उधारी में खरीदते तो एंट्री आता परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो एक इफेक्ट क्या होगा, एक इफेक्ट ऐड होगा ऐड इन परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में, और ऐड बैलेंस शीट में ऐड इन क्रेडिटर, ऐड इन क्रेडिटर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट देते हैं तो ये तो बिजनेस का लॉस है, लॉस है, तो एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, और सेकंड कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से कैपिटल बढ़ता है तो ऐड इन कैपिटल। ऐसी कमीशन दे रहे हो, ये भी सेम वैसी ही होगा, अगर पार्टनर और कमीशन दे रहे हो तो फर्म का लॉस है तो प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा, और ऐड इन कैपिटल ये उसका उल्टा है, अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले रहे हम लोग तो फर्म का इनकम है तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखने का, लेस फ्रॉम अ कैपिटल, खत्म। कितना इजी है। तो ये जो मैंने आपको 18 एडजस्टमेंट बताया ना, थोरली प्रैक्टिस करके जाओ, उसको याद रखो कि इसको किधर किधर लिखना है, बस अगर ये 18 एडजस्टमेंट याद रहा तो बेटा जी आराम से फाइनल अकाउंट सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये प्रॉब्लम करूँगा, मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो कुछ पूछना है क्या? सबसे इंटरेस्टिंग था बेटा इसके अंदर वो डेटर वाला, ठीक है ना, एज्यूम करता हूँ वाला एडजस्टमेंट समझा आपको कि डेटर का जो डेटर वाला था उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर बेटा? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।